Okay. Hello everyone. This is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for recording a lecture on water tank design. So, water tank design comes under Unit 4. This is my lecture number 11. You can refer my previous lecture for understanding all the theoretical portion and design steps as well. So today I will take numerical portion in my lecture. So I will show you the question. Okay. Now the question is, so what is which type of question is comes in the exam? Now you can write down, design a circular tank with a flexible base for a tank of 1 into 10 to the power 5 liter capacity. The depth of water in tank is 5 meter. Use M25 concrete and Fe415 steel. Take unit weight of water as 9.8 kilonewton per meter square. Okay. आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आते हैं. इस देखिए, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि हमें रेक्टेंगुलर टैंक भी डिजाइन करना होता है, सर्कुलर टैंक भी डिजाइन करना होता है, स्क्वायर टैंक भी डिजाइन करना होता है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें सर्कुलर टैंक की डिजाइन करना है. ओके. ठीक है. आपको क्या क्या दिया हुआ है कि जो सर्कुलर टैंक की फ्लेक्सिबल बेस और टैंक की जो कैपेसिटी है वो आपको गिवन है, वाटर डेप्थ आपको गिवन है. ठीक है. यूनिट वेट ऑफ वाटर आपका 9.8 है. तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक. आप वॉल्यूम लिखेंगे, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम 100,000 लीटर, या आप लीटर को मीटर क्यूब भी लिखते हैं. आपने 1000 से डिवाइड किया इसको और आपने इस लीटर को इसकी यूनिट चेंज कर दी. किसमें कर दिया, मीटर क्यूब में इसको चेंज कर दिया. ठीक है. ओके. आपको हाइट ऑफ वाटर टैंक 5 दी है. इसके अलावा आप M25 और Fe415 के लिए IS कोड की यूज करके या नीलम शर्मा की टेबल नंबर 22.31, 22.1 से परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील एंड परमिसिबल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट निकाल सकते हैं. ठीक है. परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील 130 होता है for M25 Fe415 and permissible direct tensile stress क्या होता है 1.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो आपने इन दोनों वैल्यूज को HYSD के लिए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस को 130 लेते हैं, इसको आपको याद रखना हो. M25 की 1.3 आप इसको IS कोड से देखेंगे. अगर हम D डायमीटर मानते हैं टैंक का, सपोज जो सर्कुलर है तो उसका डायमीटर होगा और डायमीटर क्या है, D है. ठीक है. तो आप वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाल सकते हैं. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसकी तो पहले मैंने इसकी यूनिट क्या चेंज कर दी. वॉल्यूम के लिए अब मैंने जो मीटर क्यूब जो आपका था, मतलब जो आपका लीटर में था, उसको मैंने मीटर क्यूब में चेंज कर दिया. ठीक है. तो अब मैंने इसमें 1000 से डिवाइड किया. इसको मैं इक्वेट करूंगी एरिया इनटू हाइट ऑफ द टैंक. तो एरिया को मैं सर्कुलर का 5/4 डी स्क्वायर लिख सकती हूँ. हाइट इसकी 5 गिवन है. ठीक है. तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 5.05 मीटर. इसको हम एज्यूम कर लेंगे 5.1 का डायमीटर. आपने अभी सबसे पहली चीज निकाली कि जो सर्कुलर टैंक है उसका डायमीटर 5.1 है. इसके बाद आप ये समझिए, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि आप जब भी टैंक की डिजाइन करते हैं तो उसमें टैंक की वॉल्स, बेस और रूफ स्लैब डिजाइन करनी होती है. ठीक है. तो टैंक की वॉल्स पे कौन सा प्रेशर लगेगा, वाटर है, वाटर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो कौन सा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, हूप टेंशन एक्सर्ट हो रहा है, जिसे हम T से डिनोट करते हैं. और जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गामा H/2 हमें यूज करना है एज पर द कोड, गामा H/2. तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया. तो हूप टेंशन का, हूप टेंशन जो सर्कुलर टैंक्स की वॉल्स पे एक्सर्ट हो रहा है. तो गामा आपका 9.8 is given to you and H is 5 and D is 5.1/2. So what
इट इज T 124.95 किलो न्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल। ये जो T होता है दैट इज T की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा H dy/2। ये पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल के लिए निकालते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे इस बात को कि जो फॉर्मूला है वो पर मीटर, मतलब आपकी 5 मीटर है तो 1 मीटर पे हाइट, 1 मीटर हाइट, 5 मीटर हाइट की आपका टैंक है तो 1 मीटर हाइट तक जो हुक टेंशन लगा वो 124 और फिर 1 मीटर पे 124 इस तरीके से ऐड होकर उसका कंप्लीट मैक्सिमम हुक टेंशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने टी की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे किलो न्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है हमेशा एरिया ऑफ स्टील का कैलकुलेशन। एरिया ऑफ स्टील आप कैसे निकालते हैं? दिस इज द फॉर्मूला दैट आल्सो you should learn this. AST is equals to T upon sigma ST. ठीक है, AST is equals to T upon sigma ST आप याद रखेंगे। T की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, न्यूटन को किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दिया, अपॉन सिग्मा ST जो होता है आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील होता है, इसको हम सिग्मा ST से डिनोट करते हैं 130। ठीक है, सिग्मा ST आपका है, इसकी वैल्यू हम टेबल से लेते हैं, अलग अलग टाइप की ग्रेड के लिए अलग अलग होती है। तो आपने इसकी वैल्यू 130 लिख दिया, इसको आपने सॉल्व किया तो AST कितना आ गया 962 mm²। एरिया ऑफ स्टील आपका निकल के आ गया 962। ठीक है, आपने एरिया ऑफ स्टील निकाला है, कितना एरिया ऑफ स्टील हमारा रिक्वायर्ड है। आपने सबसे पहले मैक्सिमम हुक टेंशन निकाला, फिर आपने क्या निकाला है एरिया ऑफ स्टील। इसके बाद आपने एरिया ऑफ स्टील जो है वो रिक्वायर्ड निकाल लिया, तो आप निकालेंगे कितना एरिया ऑफ स्टील हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सपोज मैं 12 mm की बार यूज कर रही हूँ, 12 mm की एक बार का एरिया क्या हो गया 113 इंटू 1000 अपॉन AST रिक्वायर्ड, ये आपकी स्पेसिंग होती है। तो मैंने यहाँ से स्पेसिंग का फॉर्मूला लगा के 117 mm स्पेसिंग निकाल दी है, और हमें 12 mm की बार यूज करने, कितने नंबर ऑफ बार यूज करने वो भी आप देख सकते हो कि जो रिक्वायर्ड एरिया उससे प्रोवाइडेड एरिया ज्यादा हो। तो AST हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 1027, दैट इज ग्रेटर देन ऑफ 962। तो यहाँ तक आप क्लियर समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा AST रिक्वायर्ड था जस्ट अ मिनट, ओके सो आप यहाँ देखेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 फ्रॉम टॉप एंड AST रिक्वायर्ड 481। अगर आप हाइट दी रखी है 5, मिड हाइट पे आप पर मीटर हाइट पे आपका जो हुक टेंशन था वो पर मीटर के लिए लग रहा था 124, तो मिड पे कितना हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा टी का। मिड डिस्टेंस पे, मिड डिस्टेंस पे जो AST होगा, मतलब आप सर्कुलर वॉल्स की बात चल रही है, अभी सिर्फ हम वॉल्स को डिजाइन कर रहे हैं। AST रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, जितना AST रिक्वायर्ड था ये आपका AST रिक्वायर्ड है, इसका मैंने हाफ कर दिया। तो आपने हुक टेंशन को हाफ कर दिया। अगर आप डिस्टेंस हाफ की बात कर रहे हैं तो वहां पे AST रिक्वायर्ड भी आपका हाफ हो गया, तो आपका AST प्रोवाइडेड भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, और आप डबल स्पेसिंग पे वहां पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्स। ये हमने जो डिजाइन की है वो वॉल्स की थी, आपने सीधे AST निकाला और आपने वॉल्स के लिए एरिया वो निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ द वॉल, सीधा इसके बाद आता है थिकनेस ऑफ द वॉल। द थिकनेस ऑफ द वॉल शुड बी लेस देन द टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट, शुड नॉट एक्सीड द परमिसिबल वैल्यू सिग्मा CT। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि इसके लिए हमें सिग्मा CT की वैल्यू एक्सीड नहीं करना चाहिए अगर आपको थिकनेस की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसे इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये भी कोड में गिवन है, आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। तो सिग्मा CT इज ग्रेटर देन ऑफ T अपॉन 1000 T प्लस M माइनस AST, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सिग्मा CT क्या है यहाँ पे, सिग्मा CT आपका 1.3 है। क्या होता है, permissible direct tensile stress in concrete 1.3 as per the code, permissible direct stress
इन कंक्रीट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने 1.3 सीधा यहाँ पे रख दी। आप इसकी वैल्यू यहाँ पे 1.3 डायरेक्टली एज पर द कोड M30 के लिए अलग होती है, M25 के लिए 1.3 होती है। T 124.97 निकाला था, T के मैंने किलोमीटर से न्यूटन में चेंज किया अपॉन 1000। स्मॉल t हमें निकालना है, थिकनेस ऑफ द टैंक वॉल। M इज द मॉड्यूलर रेशियो फॉर M25। आप इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था फॉर्मूला 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC की वैल्यू भी आप टेबल से निकालेंगे, तो वहां से जो M की वैल्यू है वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे 11 लिख दी M25 के लिए, -1/AST। AST यहाँ पे जो है वो प्रोवाइडेड वाला AST है, तो ये आपने ये रख दिया। तो T की वैल्यू एक अनुमान लगा दिया, इसको सॉल्व करके 85 mm से ज्यादा आ रही है, हमने इसको 1000 mm एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो आप थिकनेस तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आपका 100 आपने थिकनेस को ले लिया। अब आप क्या करेंगे, इसमें हम AST मिनिमम निकालेंगे कि हम मिनिमम कितना AST देंगे। तो इसके लिए 0.35% ऑफ एक्स सेक्शन एरिया ऑफ सरफेस जोन निकालते हैं। 0.35 ले सकते हो आप टैंक के लिए। तो 0.35% एक्स सेक्शनल एरिया ऑफ द जोन, थिकनेस बाई 2, मतलब जो आप अगर सिर्फ हम जो वॉल की थिकनेस है, मतलब आप टैंक की वॉल्स के लिए आपने डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब आप रूफ स्लैब के लिए और बेस स्लैब के लिए आप डिजाइन करेंगे, और आप सिर्फ उस थिकनेस में कितना AST आपको देना उसके लिए निकाल रहे हैं। तो थिकनेस आपकी कितनी थी 100/2, और पर मीटर के लिए ले रहे हैं तो 1000, उसका 0.35%, तो कितना आया सॉल्व करके 175 mm², दैट इज लेस देन ऑफ 1027 mm², हेंस ओके, ठीक है। तो AST मिनिमम की जो वैल्यू है वो आपकी AST प्रोवाइडेड से कम आनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख लें कि हम 12 mm की बार प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने स्पेसिंग पे कर रहे हैं, आप इसकी स्पेसिंग को भी यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। इसके बाद आप यहाँ पे 12 mm के ही बार यूज कर रहे हैं, स्पेसिंग को आप चेंज कर सकते हैं। ये तो था मेन बार्स की डिजाइन। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की डिजाइन करते हैं तो उसे हमें 0.35% ही लेना है। एक्स सेक्शनल एरिया, एक्स सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं, थिकनेस बाई 2 इंटू विड्थ। तो आपका 0.35% क्योंकि एक्स सेक्शनल एरिया 175 आया है। तो AST रिक्वायर्ड, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मतलब जो विड्थ के अलोंग जो स्टील देते हैं उसकी हम लोग AST रिक्वायर्ड निकालते हैं। तो उसके लिए आप देखो 8 mm का बार यूज कर रहे हैं, सपोज 250 की स्पेसिंग पे, ठीक है। तो एक के लिए आप AST प्रोवाइडेड निकाल लेंगे, एक बार का एरिया इंटू 1000 अपॉन स्पेसिंग, AST आ जाएगा। AST आपका 175 से ज्यादा है, हेंस ओके। जैसे यहाँ पे आप मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दे रहे हैं वो 0.35% दे रहे हैं, तो 175 आ रहा है ये, ठीक है। और एस पर अगर हम 8 mm की बार दे रहे हैं उससे भी जो स्टील आ रहा है वो 175 से ज्यादा है, इसलिए ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेस स्लैब की डिजाइन। बेस स्लैब की डिजाइन में भी सेम करते हैं। क्या करते हैं, since the tank floor is resting on the ground, load gets directly transferred to the soil, hence providing a minimum thickness of 150 mm and 0.35 minimum steel in each direction. हर डायरेक्शन में 0.35% स्टील देनी है आपको। तो हम बेस स्लैब के लिए देखें तो आप देख लीजिए 0.35/100 B इंटू, यहाँ पे थिकनेस हम 150 लेते हैं बेस स्लैब के लिए। आपने यहाँ पे जो थिकनेस थी वो 100 ली थी, थिकनेस ऑफ द वॉल्स, लेकिन अगर आप बेस स्लैब की बात करें तो आपको 150 लेनी है। तो आपने यहाँ से एरिया निकाला तो 263 आया। इससे एरिया हम ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, 8 mm का बार अगर 130-80 की स्पेसिंग पे लगाएं तो एरिया देख लीजिए, इससे एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो आप फिर यहाँ पे बार्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये तो न्यूमेरिकल इसका हुआ। आप यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने एक फिगर बनाया हुआ है ये आपकी रूफ स्लैब है, ठीक है। जो बेस स्लैब है जिसकी जो थिकनेस है वो 150 है, जो मैंने एंड में बोला। यहाँ की थिकनेस आपकी जो वॉल्स है जो मैंने 100 एज्यूम किया, ठीक है।
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, ये जो बने बीच बीच में जो गोल गोल है ये आपके मेन बार्स है, ये इनकी डायमेंशंस लिखी हुई हैं। सेम यहाँ पे मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपके लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो सर्कुलर टैंक होगा तो इसकी बेस स्लैब होगी, यहाँ वॉल होगी, ये वॉल होगी और रूफ होगी। इसमें रूफ की डिजाइन हमने नहीं की है क्योंकि इसमें हमें आगे की न्यूमेरिकल में हम रूफ की डिजाइन देंगे। तो आप बस इसमें इतना समझिए कि हमें वॉल की थिकनेस को डिजाइन करना है, बेस स्लैब को डिजाइन करना और रूफ को भी हम कर सकते हैं। तो आप डिजाइन में सबसे पहले आएंगे तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, डायमीटर निकाला, फिर हमने हुक टेंशन निकाला, फिर हमने उसकी वॉल्स के लिए एरिया ऑफ स्टील क्या होगा उस हिसाब से बार्स डिसाइड किए, थिकनेस हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाली, उस थिकनेस में हमें कितना रेनफोर्समेंट एएसटी मिनिमम देना है वो हमने निकाला, साथ में हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना देना है उन वॉल्स में वो निकाला, इसके अलावा बेस स्लैब में रेनफोर्समेंट कितना देना है वो निकाला। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल ओनली, ठीक है। मैंने अभी एक डिजाइन का न्यूमेरिकल किया है, आई विल टेक द अनदर वन। आप इसको पूरा नोट कर लीजिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम एक लाइव सेशन इसके ऊपर करेंगे, सो यू डेफिनेटली लेट मी नो, ओके। And I will take more numerical about this particular topic. This is quite difficult, I think. So write down the next numerical. Design a circular water tank with a flexible base for a capacity of 450 kiloliter k-liter. The depth of water is 4.5 meter. Allow suitable free flow. This is a question. आप इसको लिख सकते हैं, okay. So design a circular water tank with flexible base, capacity of 450 kl, the depth of water is 4.5 meter, allow the suitable free flow. मैं इसको एक बार देख लेती हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिए, मैं इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल ले लूंगी। देखिए सबसे पहले इसमें जो हमें एज्यूम कर लिया M30 ग्रेड या फिर 415 ग्रेड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है तो हम एबव 25 ग्रेड यूज करते हैं। कैपेसिटी ऑफ टैंक 450 kl, लीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। आप फ्री बोर्ड को एज्यूम कर लीजिए, तो 200 हमने फ्री बोर्ड एज्यूम कर लिया। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वाटर क्या आ जाएगी, ओवरऑल डेप्थ होती है, इफेक्टिव डेप्थ होती है, कवर होता है। तो ओवरऑल डेप्थ आपको दिया 4.5, इसमें से आप 0.2 मीटर को माइनस कर देंगे फ्री बोर्ड को, तो 4.3 आ गई, ठीक है। अब जो डायमीटर है वो आप वैसे ही निकालिए। डायमीटर इसको आप जैसे मैंने इसमें निकाला था कि एरिया इनटू हाइट इज इक्वल टू कैपेसिटी, आपने वहां से डायमीटर को निकाला और इसको ये आया आपका 11.54 या फिर 11.6 जैसा आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया है। तो डायमीटर निकल गया। अब आप सारे डिजाइन कॉन्स्टेंट्स लिख लेंगे इस सारी टेबल से या कोड से M30 ग्रेड के लिए, ठीक है। तो क्या क्या लिखे मैंने, एम सिग्मा सीबीसी, सिग्मा बीटी, सिग्मा सीटी, सिग्मा एसटी, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू मैंने लिख ली और एम की भी मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू मैंने निकाल ली, दैट इज 280/3 सिग्मा सीबीसी 9.33 आ जाएगा। के की वैल्यू मैंने निकाल ली है, इसके लिए फॉर्मूला मैंने यूज किया, जे की वैल्यू डायरेक्टली मैंने गेट के हिसाब से लिख दी और आर जो आपका आर होता है 1/2 इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू के इंटू जे, इसका भी मैंने सारे जो पैरामीटर आप बीसीएस 1 में पढ़ चुके हैं या हम ऑलरेडी जानते हैं उनको मैंने निकाल के रख दिया। फिर उसी की तरह हमने हुक टेंशन निकाला। मैक्सिमम हुक टेंशन जो होता है जैसे पर मीटर के लिए आप निकाल देते हैं, मैक्सिमम जो हुक टेंशन होता है वो बॉटम पे होता है आपका टैंक के, ये आप नोट कर लीजिए। जो क्या होता है गामा एच डी/2, गामा आपका यूनिट वेट 9.8, हाइट 4.5, डी डायमीटर 11.6/2, तो आपका 261 किलो न्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल निकल के आ गया, ठीक है, जैसा उसमें निकाला था। तो फिर आप एएसटी रिक्वायर्ड निकालेंगे, T/सिग्मा एसटी। टी आपका कितना है 261, इसको न्यूटन में चेंज किया अपॉन सिग्मा एसटी 130 होता है आपका M30 के लिए, 415 के लिए, तो एसटी रिक्वायर्ड आ गया। अब हमें एसटी कितना प्रोवाइड करना है उसकी स्पेसिंग आप फॉर्मूले से निकाल लेंगे, सेम, ठीक है, सेम
AST प्रोवाइड आपने जो रिक्वायर्ड था, ये रिक्वायर्ड है, ये प्रोवाइड उससे ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आप निकालते हैं वॉल की थिकनेस। थिकनेस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सिग्मा सीटी इज ग्रेटर देन ऑफ T अपॉन 1000 T प्लस M-1 AST। सिग्मा सीटी की वैल्यू 1.5 फॉर M30। T आपको निकालना है, मॉडुलर रेशियो आपने रख दिया, AST रिक्वायर्ड आपने यहाँ पे रख दिया, AST प्रोवाइडेड सॉरी। T आपका 157 से ज्यादा होना चाहिए, आपने 200 एज्यूम कर लिया और कवर आपका 30 एज्यूम कर लिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप AST मिनिमम 0.35% निकाल देंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ऐसे ही निकाला था ना 0.35%, विड्थ 1000, 200 क्या है आपकी T/2 एक्स सेक्शनल एरिया का AST, उस हिसाब से 10 mm के बाद स्पेसिंग पे हम प्रोवाइड कर देंगे। सिमिलरली हमने बेस स्लैब को डिजाइन किया, बेस स्लैब के लिए आप क्या करेंगे 0.35 क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो AST रिक्वायर्ड 350 है, इससे ज्यादा हम AST प्रोवाइड कर देंगे। उसी हिसाब से आपने ये रेनफोर्समेंट डिटेलिंग फिगर बना दिया कि आपका ये तो आपकी वॉल्स है, वॉल यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है, ये बेस स्लैब है, बेस स्लैब थिकनेस क्या है 200, ये कितनी है 100, हाइट 4.53, ठीक है। So this is all about the today's lecture. I just did it two numerical. You may write down all. And इसमें आपको याद रखना है कि हमें बेस स्लैब के लिए AST 0.35% लेके चलना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल लेंगे, and I will let you know the other design also about rectangular and square water tank. So thank you very much, guys. You just do the numerical and design portion till the date, and let you know if you are facing any type of problem.